नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पूनिया मेरे YouTube चैनल आरजे क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स का सिलेबस। दिल्ली पुलिस के लिए फिजिक्स का सिलेबस। किसका सिलेबस? फिजिक्स का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। ठीक है, अब देखना, इसमें पहला टॉपिक है, मतलब ये जो दे रखा है, ये दे रखा है अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो फिजिक्स में पूछे जाएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे आपके। पहला जैसे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स होता है ऊष्मागतिकी। क्या होता है? ऊष्मागतिकी। इसमें हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, श्यानता गुण, ऊष्मा का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जाता है मैकेनिक यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? जैसे गतिकी आता है, फिर न्यूटन लॉ आता है, मोशन आता है, कार्य ऊर्जा शक्ति आती है। इसमें देखना, पहले इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम पहले से दे रखे हैं, ग्रेविटेशन दे रखा है एंड मोशन यानी गति दे रखी है। तो ये टॉपिक तो है यांत्रिकी की, लेकिन इनके तीन दे रखा है यानी यांत्रिक अलग से दे रखा है, यानी कि इनके अंदर अन्य और आएंगे, जैसे कार्य ऊर्जा एंड शक्ति, ये चैप्टर आने वाला है। और एक जैसे लिफ्ट के बारे में कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो बार घटता है, यानी इस लिफ्ट ने चाहती कि घटता है कि बढ़ता है, लिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर न्यूटन के गति का नियम हो गया, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण हो गया, फिर मोशन यानी गति हो गई, प्रेशर यानी दाब हो गया, दाब के बारे में दाब का समीकरण ये हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी माप की इकाइयां, माप की इकाई, माप की इकाई कौन कौन सी होती हैं? हम किसी वस्तु को मापते हैं तो मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? माप की इकाई कौन सी होती है? MKS, CGS, FPS, SI, ये सब माप की इकाई होते हैं। फिर साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि को पढ़ने से पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? तरंग चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा, उसी में क्या आ जाएगी? ध्वनि आ जाएगी। ठीक है, फिर है हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और तापमान, इसके बारे में अध्ययन करना है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा क्या, उसका तापमान, ये सब तापमान और ऊष्मा का अध्ययन करना है। इलेक्ट्रॉनिकी यानी इसमें हम पहले ऊर्जा बैंड का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा बैंड में चालक, कुचालक, अर्धचालक, फिर अर्धचालक में नेजर चालक हो जाएगा, PN संधि, डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक में। फिर मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व, चुंबक तो है, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा ओम लो। ओम लो, ओम का नियम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी में आवेश पढ़ना पड़ेगा, धारा पढ़नी पड़ेगी, विभव पढ़ना पड़ेगा, धारिता पढ़नी पड़ेगी, वो सारा क्या पढ़ने पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी के आपका जो 12वीं में चैप्टर है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर देखना नंबर सिस्टम यानी बाइनरी होती है, एक डेसिमल होती है, डेप्टा होती है। बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, कितने अंक होते हैं, 0, 1, ये सब। फिर है ऑप्टिक्स यानी फीबर ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। फिर हम किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। किरण प्रकाशिकी में जो प्रिज्म आता है, ये सब आते हैं किरण प्रकाशिकी में, प्रकाश का अध्ययन। फिर है मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के तरीके, संचार के तरीके, जैसे मॉड्यूलन हो गया, कोई भी भूतन संचरण हो गया, रेडियो एक्टिव जो जितनी भी तरंगे हैं वो सारी इसमें पढ़नी है। तो ये सब आपका फिजिक्स का पोर्शन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, AW और TPO के लिए। इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैथ से 25 है, रीजनिंग से 20 है, साइंस से हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। तो फिजिक्स से कितने %? साइंस से 25% आने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का अलग से सिलेबस है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चनों में से ही फिजिक्स आने वाली है। धन्यवाद।